हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये एक छोटा सा झबले का पैटर्न लेके आई हूँ। ये बहुत ही इजी है बनाने में। मेरा जो ये नाप है ये है 3 से 6 महीने के बच्चे के हिसाब से, लेकिन आप चाहें तो 1 साल तक के बच्चे को भी ये पहना सकती हैं। आप चाहें तो इसकी लेंथ ही थोड़ी सी बढ़ा दीजिए सेम पैटर्न में, तो 1 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से ये पैटर्न आ जाएगा। तो ये है 3 से 6 महीने तक के बच्चे के नाप के हिसाब से। ये मैंने बनाया है 4 प्लाई ऊन यानी कि बेबी वूल से और 10 नंबर की सिलाई से। बस इसमें ये 3 बटन चाहिए। आगे और पीछे का पल्ला अलग अलग बना है, तो बहुत आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर ये पैटर्न पसंद आता है तो अपनों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये देखिए, ये है वर्धमान का लच्छी वाला ऊन। आप मनपसंद कोई भी कलर ले सकती हैं, किसी भी कलर में आप बना सकती हैं। तो ये है बेबी वूल 4 प्लाई ऊन जिसको हम बोलते हैं, ये वो वाला है, मैं उसी से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए तो देखिए ये है वर्धमान का लच्छी वाला ऊन जिससे मैंने ये बनाया है। और ये देखिए ये है ब्रायलॉन, पिंक कलर है। आप अपने मनपसंद कोई भी कलर ले सकती हैं। ये है बेबी वूल 4 प्लाई ऊन जिसको बोलते हैं, वो वाला। और इसको मैं बनाऊंगी 10 नंबर की सिलाई से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फंदे डाल लिए हैं, सिंगल धागे से फंदा डाला है मैंने। ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से सबसे पहले हम पूरी सिलाई सीधा सीधा बिन के निकालेंगे। पहली सिलाई पूरा सीधा सीधा। 49 फंदे हैं। फर्स्ट रो पूरा सीधा सीधा। आप कोई भी ऊन ले सकती हैं, अपने बच्चे के हिसाब से बना सकती हैं। मेरा ये 4 प्लाई ऊन है। रॉन्ग साइड से एक सीधी सिलाई निकालने के बाद राइट साइड से हम इसमें डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। ये है बॉडी के राइट साइड का पार्ट। यहाँ पे देखिए, पूरी सिलाई सीधा सीधा 2 फंदे रहने तक। ये देखिए 2 फंदे रह गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दोनों फंदों को बिना बुने उतार लेंगे। अब ये है हमारी राइट साइड। राइट साइड से अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे। देखिए, जो हमने उतार लिया था रॉन्ग साइड से बिना बुने, इनको हमने सीधा बना लिया। ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। ऊन अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे करेंगे, बिना बुने उतारेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा। तो ये देखिए 2 4 6 8 और 1 9। ये फंदे जो हमारे हैं बेसिकली ये रहेंगे बटन पट्टी के फंदे या बॉर्डर के फंदे, आप मान के चलिए। अब इसके बाद हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। ऊन पीछे करेंगे, 3 सीधा बनाएंगे, 2 उल्टा बनाएंगे। अब यानी ये 5 फंदे हमको रिपीट करने हैं। 3 सीधा, 2 उल्टा, ऊन पीछे, 3 सीधा, 2 उल्टा।
ऊन पीछे, 3 सीधा, ऊन आगे, 2 उल्टा, ऊन पीछे, 3 सीधा, ऊन आगे, 2 उल्टा, ऊन पीछे, 3 सीधा, ऊन आगे, 2 उल्टा, 3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 2 उल्टा। ये हो गई हमारी राइट साइड से फर्स्ट रो, यानी डिजाइन की पहली लाइन। अब रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे हैं उनको हमको वैसे ही बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 सीधा, ऊन अपनी तरफ करेंगे, 3 उल्टा। इन 5 फंदों को हम रिपीट करते जाएंगे लास्ट 9 फंदे रहने तक। तो 2 सीधा, 3 उल्टा, 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 2 सीधा, 3 उल्टा। अब देखिए 2 4 6 8 1 9 फंदा बचा है, तो ये हमने उल्टा बनाया था। ऊन अपनी तरफ करेंगे, ये जो फंदा हमने उतारा था रॉन्ग साइड से इसको हम उल्टा बना लेंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे, ये सीधा फंदा। इसके बाद 3 उल्टे फंदे, 1 उल्टा, और ये 2 फंदे हम बिना बुने ऐसे उतार लेंगे रॉन्ग साइड से। ये देखिए अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से, एक उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे करेंगे। अब देखिए जो 1 2 3 फंदे हमने बनाए थे, इसमें से तीसरा फंदा इस तरह से दोनों फंदे के ऊपर से करके गिरा देंगे और एक सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक सीधा बनाएंगे, ऊन अपनी तरफ, एक उल्टा, ये बिना बुने उतारेंगे और एक उल्टा। तो ये 9 फंदा जो है ये लास्ट तक सेम चलेगा, इन फंदों में हमारे चेंज होंगे। तो अब ये क्योंकि ये बटन पट्टी का फंदा है, तो अब देखिए ये 3 फंदे, फिर उसी तरह से इसमें भी हम डिजाइन बनाएंगे इस तरह से, एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा, ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टा। अब इन 5 फंदों को हमको रिपीट करना है। देखिए ये 9 फंदे के बाद ये जो 5 फंदा है इन्हीं को हमको रिपीट करना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे फिर 3 फंदा है, तो तीसरे फंदे को इस तरह से लेंगे, दोनों फंदों के ऊपर से निकालते हुए बाहर करेंगे और इसको सलाई से गिरा देंगे, एक सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर, एक सीधा, 2 उल्टे फंदे, फिर से इन 5 फंदों को रिपीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से तीसरा फंदा निकाल के गिरा दिया, एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा, ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टा, ऊन पीछे, फिर देखिए 3 फंदा है, तो ये डिजाइन हमारी बन रही है, एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा, 2 उल्टे फंदे, ऊन पीछे, तीसरे फंदे को इस तरह से करके निकालेंगे और गिरा देंगे,
एक सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक सीधा बनाएंगे, ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टे फंदे, ऊन पीछे, तीसरे फंदे को निकाल के गिरा देंगे, एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा, 2 उल्टा, ऊन पीछे, इस तरह से, सीधा, यार्न ओवर, सीधा, ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टा। ये देखिए फिर से लास्ट में 3 फंदे का ये डिजाइन, ये 2 फंदे जो हो जाते हैं इनको फिर से 3 फंदा करने के लिए ही हम एक सीधा बनाते हैं, यार्न ओवर करते हैं, फिर एक सीधा बनाते हैं, ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टा। अब है रॉन्ग साइड, जो फंदे जैसे हैं रॉन्ग साइड से सेम वैसे ही बनेंगे। तो ये 2 उल्टा, सॉरी 2 सीधा, 3 उल्टा, ये जो जाली बनाई थी हमने, डिजाइन बनाया था, ये 3 फंदे फिर से रॉन्ग साइड से उल्टे हो जाएंगे। तो इन्हीं 5 फंदों को हम रिपीट करेंगे। तो 2 सीधा, 3 उल्टा, 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 2 सीधा, 3 उल्टा। अब ये लास्ट में 9 फंदा जो है, एक सीधा, एक उल्टा, ये जो हमने उतारा था राइट साइड से, फिर एक सीधा, 3 उल्टे फंदे, एक सीधा फंदा, ऊन अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को हम बिना बुने उतार लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये डिजाइन बनी है। अब इन्हीं 4 सिलाइयों को हमको रिपीट करना है। तो यहाँ पे दोनों सीधे फंदे को पहले हम बना लेते हैं जो हमने उतारा था, एक उल्टा। देखिए ये डिजाइन हमने बनाई थी पिछली बार, तो इनको हम 3 सीधा बनाएंगे, एक उल्टा, ऊन पीछे, ये फंदा हम उतार लेंगे बिना बुने, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, ऊन पीछे, 3 सीधा, ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टा, 3 सीधा। ये 5 फंदा पहली सिलाई में जैसे हमने बनाया था राइट साइड से वैसे ही रिपीट करेंगे। 3 सीधा, देखिए इस तरह से, 2 उल्टा, 3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा और 2 उल्टा। रॉन्ग साइड से फिर जैसे हम हर बार बनाते आ रहे हैं, 2 सीधा, 3 उल्टा और यहाँ के 9 फंदे सेम। तो यहाँ पे 2 सीधा, 3 उल्टा, इन्हीं 5 फंदों को हम रिपीट करेंगे। 2 सीधा, 3 उल्टा, 2 सीधा,
3 उल्टा। पूरी सिलाई इसी तरीके से निकालेंगे। 2 सीधा, 3 उल्टा, 2 सीधा, 3 उल्टा, 2 सीधा, 3 उल्टा, 2 सीधा, 3 उल्टा। और अब ये 9 फंदे वाला पैटर्न। तो एक सीधा, ऊन अपनी तरफ करेंगे, ये जो हमने उतारा था इसको हम उल्टा बनाएंगे, फिर एक सीधा, ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टे फंदे, ऊन पीछे करके एक सीधा, और ये 2 फंदे हम बिना बुने उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो दोनों सीधा को पहले बना लेते हैं, जो हमने उतार के रखा था रॉन्ग साइड से। ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा। अब ये देखिए जो 3 फंदे का हमारा पैटर्न है, इसको हम ऐसे फिर से बनाएंगे। 4-4 सिलाई का हमारा ये डिजाइन है, तो इन्हीं 4 सिलाइयों को हमको रिपीट करना है। तो यार्न ओवर किया और एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, ऊन पीछे करेंगे, ये फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर से ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा। तो ये देखिए 3 3 6 3 9 फंदे हमारे सेम हैं, और इधर के फंदे हमारे अलग हैं। डिजाइन 5 फंदों की है। तो ये 3 फंदे का जो हमारा पैटर्न है, देखिए ऐसे यार्न ओवर 2 फंदों के ऊपर से उतार के गिरा देंगे, एक सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक सीधा बनाएंगे और 2 उल्टा। ये देखिए ये 9 फंदे के बाद ये 5 फंदे हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। तीसरे फंदे को 2 फंदे के ऊपर से ऐसे करके हम निकाल देंगे, एक सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक सीधा। अब 2 उल्टा, यार्न ओवर, फंदा गिरा के एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा, 2 उल्टा। फिर से तीसरे फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल के गिरा देंगे, एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा, फिर ये 2 उल्टा। फिर देखिए तीसरे फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से निकाल के गिरा देंगे, यार्न ओवर, एक सीधा, 2 उल्टा, ऊन पीछे। फिर से तीसरे फंदे को 2 फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल के गिरा देंगे, एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा, ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टा। फिर ऊन पीछे करेंगे, ये देखिए इसको ऐसे निकाल के गिराएंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर एक सीधा बनाएंगे, 2 उल्टा, ऊन पीछे। ये 3 फंदा ऐसे सीधा, यार्न ओवर, सीधा, लास्ट में 2 उल्टा। अब इन्हीं डिजाइन को हमको एक बार और रिपीट करना है। देखिए हमारा एक डिजाइन बन गया, दूसरा हमने यहाँ स्टार्ट किया। टोटल 3 डिजाइन जब हम बना लेंगे तब इसके आगे ऊपर हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। तो एक डिजाइन बन चुकी है, टोटल 3 डिजाइन कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे का बनाएंगे। ये देखिए इतना कंप्लीट हो गया है। 3 डिजाइन यहाँ पे हमारी यहाँ करेंगे हम, तो 3 डिजाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 2 3 बार हमने इसको इस तरह से फंसाया है, तो 1 2 3 डिजाइन हमारी आई है। अब यहाँ पे फिर हमको ये पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जो ध्यान दीजिएगा। ये 9 फंदे सेम जाएंगे, ये अलग हैं, बाकी के फंदे अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये दोनों फंदे हम सीधे बनाएंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे करेंगे, और ये 3 फंदों वाली जो डिजाइन है इस डिजाइन को
बनाएंगे। तो एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा, अपनी तरफ ऊन करेंगे, एक उल्टा, ऊन पीछे करेंगे, ये फंदा उतार लिया, ऊन अपनी तरफ, ये इतना डिजाइन जो हमारा जैसे बन रहा है वो सेम बनता जाएगा ऊपर तक। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, देखिए ऊन पीछे करेंगे, ये हम इस तरह से फंदे को गिराएंगे, लेकिन अब यहाँ हम बीच में यार्न ओवर नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये जो 2 उल्टे फंदे हैं इनको भी हम सीधे बनाएंगे। फिर देखिए इसको फिर से हम लेंगे, 2 फंदों के ऊपर से निकाल के सिलाई पर से ऐसे करके गिरा देंगे, लेकिन फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो 2 फंदा ये सीधा और 2 फंदे जो ये उल्टे थे इनको भी हम सीधा बनाएंगे। फिर से देखिए यार्न ओवर, ये जो फंदा है इसको हम 2 फंदों के ऊपर से ऐसे करके गिराएंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे, कोई यार्न ओवर नहीं करना है। 2 उल्टा फंदा जो है इसको भी हम सीधा बनाएंगे। फिर से देखिए पीछे वाले यानी तीसरे फंदे को 2 फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल के सिलाई से गिरा देंगे, 2 फंदा सीधा बना लेंगे। जो ये 2 उल्टा फंदा है इसको भी सीधा बनाएंगे। ये डिजाइन फिर है देखिए, तो यहाँ पे इसको इस तरह से ऐसे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टा जो है इसको भी हम सीधा बनाएंगे। तो जो टोटल 49 फंदे हमने डाले थे, यहाँ पे हमारे एक एक फंदे कम हो जा रहे हैं, तो मैं काउंट करके आपको दिखा दूंगी कि टोटल कितने फंदे हो रहे हैं। देखिए 2 सीधा, इसको भी इसके ऊपर से उतार के गिरा देंगे, 2 सीधा, जो 2 उल्टा फंदा है ये भी 2 सीधा, ये देखिए एक बार और ऐसे 2 सीधा और लास्ट का भी 2 सीधा। अब रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, सिर्फ स्टार्टिंग के 9 फंदे छोड़ के। तो ये सारे फंदे देखिए ऐसे उल्टे बना लेते हैं। सारे फंदे अब इधर के ये जो फंदे हमारे सादे बनेंगे और 9 फंदा जो है वो हमारा सेम बनेगा। देखिए यहाँ पे ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा, ऊन अपनी तरफ, ये जो उल्टा सीधा फंदा हमने उतारा था इसको उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे, एक सीधा, ऊन अपनी तरफ, 3 उल्टे फंदे, ऊन पीछे, एक सीधा, ऊन अपनी तरफ और इन 2 फंदों को हम बिना बुने उतार लेंगे जैसे अभी तक हमने किया है। तो अब देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। ये इतना हमारा प्लेन बनेगा और ये 9 फंदे सेम बनते जाएंगे। जहाँ पे ये डिजाइन बननी है वहाँ पे ये डिजाइन बनेगी और जहाँ पे हमको सादा बनाना है वहाँ पे ये सादा बनेगा। तो टोटल देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 और 41, यानी टोटल 41 फंदे अब हमारी इस सिलाई पे हैं। इन्हीं 41 फंदों को हम बनाएंगे जब तक हमारी ये वाली डिजाइन टोटल 16 नहीं हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 3 कंप्लीट करना था, यहाँ तक हमने बनाया, इसी तरह इसको हम टोटल 16 डिजाइन जो कवर अप करना होगा वहाँ तक बनाएंगे और इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे। ये हमारा सीधा उल्टा, ये हमारी डिजाइन। तो इतना पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये लंबाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं तो इसकी लंबाई टोटल 8 इंच है, ये 8 इंच। अब यहाँ पे ये जो मेरी डिजाइन है देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पे अभी मैं बनाऊंगी तो 16वीं डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम ऊपर का योक का पोर्शन बनाएंगे। तो ये दोनों फंदे सीधे, एक उल्टा फंदा, उन पीछे ये वाली डिजाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारी 16वीं डिजाइन कंप्लीट हो गई। एक उल्टा, उन पीछे करके एक फंदा जो हमने उतारना है और एक उल्टा। अब यहाँ से हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे फिर से जैसे हमने नीचे रखा है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा फंदा लेके इसके ऊपर से निकालेंगे इस तरह से, एक सीधा यार्न ओवर, एक सीधा, ऊन अपनी तरफ, दो उल्टा, ऊन पीछे, फिर देखिए तीसरा फंदा निकालेंगे इस तरह से और एक सीधा यार्न ओवर, एक सीधा। अब यहाँ पे फंदे हमको डिजाइन के हिसाब से एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ हम 2 फंदे इस लाइन में घटाएंगे। तो एक मैं अभी घटा दे रही हूँ। देखिए 2 का 1 करके उल्टा बना रही हूँ, 1 2, ऊन पीछे। अब यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया है, सेम उसी को रिपीट करेंगे, लेकिन फंदे कम हैं तो उस हिसाब से हमने फंदे को घटा के बराबर करना है। तो ये देखिए यार्न ओवर, ये 2 उल्टा, यार्न फंदे को ऊपर से निकालेंगे, एक सीधा यार्न ओवर, एक सीधा। अब यहाँ पे एक बार फिर से फंदा 2 का 1 करेंगे, एक उल्टा। देखिए 5 फंदे बचे लास्ट में, डिजाइन हमारी सेट हो गई। 2 फंदे हमने इस लाइन में घटा दिए। तो इस तरह से ये लास्ट में 2 उल्टा। तो अब नीचे की तरह यहाँ पे भी देखिए डिजाइन ऊपर हम बनाएंगे और लगभग 4 डिजाइन कंप्लीट करेंगे। 3 कंप्लीट करेंगे, चौथा कंप्लीट करने में हम नेक का पोर्शन बनाएंगे। तो अब देखिए जो फंदे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 1 39, यानी टोटल 39 फंदे हमारी सिलाई पे हैं। तो अब ये चौथी डिजाइन कंप्लीट कर लेते हैं। पहले 3 डिजाइन कंप्लीट करेंगे, चौथा जब बनाना रहेगा तब हम यहाँ पे गला घटाएंगे। ये देखिए इतनी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम गला घटाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 डिजाइन कंप्लीट हो गया है। 5वीं डिजाइन में सिर्फ मैंने 2 सिलाई बनाया है। तो अब यहाँ पे हम फंदा घटाएंगे। तो ये जो 2 फंदे हमने उतारे थे ऊन अपनी तरफ कर लेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे हम उल्टा घटाएंगे। तो ये हो गया, देखिए एक फंदा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदा हमने घटा लिया। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये एक 21, टोटल 21 फंदा हमारा है। अब इसको हम नॉर्मल 5 डिजाइन की और लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम दूसरा बनाएंगे।
ये देखिए, इसको कर लेते हैं लंबाई कंप्लीट इसकी। अब ये घट गया गला, तो ये इस तरह से देखिए रहेगा। अब यहाँ 21 फंदे की लंबाई जो है वो 5 डिजाइन की और हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये इतना मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने ऊन कट कर दिया है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुका है, ये 11वां। यहाँ पे इसकी लंबाई कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह हम अपना दूसरा पार्ट बनाएंगे। उसमें हमारा ये जो बटन पट्टी है वो इधर बनेगा। सेम ऐसे ही हम उसको भी बनाएंगे। यहाँ देखिए, ये मैंने बना लिया है सेम उतना ही जितना ये है। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से इसका हम गला घटाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये चौथा डिजाइन कंप्लीट करने के बाद एक सिलाई सीधी बना के यहाँ पे कंप्लीट की है। और अब इस तरफ से हम फंदा घटाएंगे गले का। तो अब देखिए, इसको जो हम घटाएंगे, तो यहाँ पे ऊन मैं पीछे कर लेती हूँ। और अब ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमने घटा लिए। अब बाकी की बिनाई सेम करेंगे जैसे हमने पहले पार्ट में किया है। तो इसकी भी लंबाई 10 डिजाइन तक कंप्लीट कर लेते हैं। 11वीं डिजाइन जब हमारी होगी तब उसके आगे हम इसको बंद कर देंगे और बैक पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से गला हमने घटा लिया है। और अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल डिजाइन हमारी जो है वो 10 कंप्लीट होगी। और 11वीं डिजाइन में सीधी तरफ से डिजाइन डालने के बाद उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से ये इतना कंप्लीट हो चुका है। अब ये इतनी लंबाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 फंदा जो रॉन्ग साइड से उतारा था, इसको भी हमने रॉन्ग साइड से उतारा है और राइट साइड से यानी सीधी सिलाई में हमने इसको बुन लिया है। तो एक जैसा ही ये आ जाएगा, कोई अंतर नहीं है, बस पल्ले का अंतर है। बटन पट्टी इसमें इधर बना है, इसमें इधर बना है। तो इतनी लंबाई ऊपर की ओर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बैक पार्ट बनाएंगे। देखिए, दोनों साइड का बिल्कुल तैयार है, एक बराबर 10 डिजाइन कंप्लीट है। 11वां डिजाइन का सीधी तरफ से जब हम 10वीं डिजाइन डालते हैं तो एक लाइन आती है और उल्टी सिलाई बना के मैंने ये दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे। ये देखिए, ये है बैक पार्ट। सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे बटन पट्टी नहीं है। इसमें नीचे मैंने टोटल 87 यानी कि 87 फंदे डाले हैं, ये डिजाइन बनाया है। और जब यहाँ पे डिजाइन के बाद हमारा ये प्लेन पार्ट आया है तो यहाँ पे फंदे घटने के बाद 70 फंदे रह गए हैं, टोटल 70। अब इस 70 को जितनी हमारी यहाँ बटन पट्टी के बाद लाइनिंग गई है, ये सादा पार्ट जो है, ये इतना मैंने इसको बना लिया है। इसके बाद यहाँ पे 3 फंदे और हमने घटाए हैं, टोटल 67 फंदे इस डिजाइन के लिए हैं। ये डिजाइन जो हमारी बनी है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये 13 डिजाइन हमारी कंप्लीट हुई है।
3 फंदे यहाँ पे मैंने घटाए हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं डिजाइन जो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये बना है, तो ये सीधी सिलाई बना के मैंने यहाँ पे रोक लिया है। अब इसी के संग हम फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे, यानी कि फंदे साथ में लेके घटाएंगे। तो आप कैसे भी कर सकती हैं, तो ये हम अपनी तरफ रखते हैं। अब देखिए मैंने दोनों पल्ले को इस सिलाई पे रखा है जिससे कि आसानी रहे हमको फंदा उतारने में। तो ये हमारा इस तरह से है। अब ऐसे हम रखेंगे तो ये पार्ट इधर, बीच का फंदा जो हमारा है वो बंद हो जाएगा। तो 21 इधर और बीच में जो फंदे हमारे बचेंगे उसको हम बीच में ही घटाएंगे। तब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस पार्ट को लेंगे, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे और हम फंदा घटाना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए मैं साथ के साथ में ही घटाऊंगी। तो ये जो धागा हमारा है, एक धागा हम कट कर देंगे और यहाँ पे इसको हम नॉट लगा लेते हैं। बाद में इसको हम क्रोशिया की हेल्प से या सुई की हेल्प से अंदर की तरफ कर देंगे। तो ये नॉट लगा लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा इसमें से लेंगे, यहाँ नॉट लगाने से थोड़ा सा टाइट हो गया। एक फंदा इसमें से लेंगे और एक फंदा इसमें से। ये अब दोनों को एक संग लेके हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब ये 2 फंदा फिर से लेंगे इस तरह से और अब 3 फंदों को हम 3 का 1 करेंगे। ये फिर इस तरह से फंदा हम लेते जाएंगे और इसको पीछे की तरफ के फंदे को लेके घटाते जाएंगे। आप चाहें तो इन दोनों को इस तरह से करके ये पीछे के फंदे को इसके ऊपर से उतार सकती हैं। ये देखिए ये 2 फंदा एक साथ लिया, इस तरह से उतारेंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। 2 फंदा इस तरह से, जैसे आपको आसानी लगे आप कर सकती हैं। फंदे बंद करने हैं हमको। टोटल 21 फंदे हमारे हैं फ्रंट पार्ट में और बीच में हमारे 25 फंदे बचेंगे। तो इस तरह से देखिए बंद कर लेते हैं सारे फंदे इस तरह से। ये देखिए आप चाहें तो दोनों तरफ के फंदे को एक सिलाई पे करके फिर बंद कर सकती हैं, जैसे आपको इजी पड़े। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये 2 फंदा लिया, दोनों को एक साथ ऐसे बिन के उतार दिया और पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से, ये फंदा एक साथ लिया, ऐसे उतार दिया और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे। 1 2 इस तरह से इसको ऐसे उतार देंगे। ये इस तरह से 21 फंदे जहाँ तक हैं वहाँ तक हम इसका फंदा बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बैक फंदे को यहाँ से ये ऐसे ऐसे 2 फंदे और रह गए हैं। ये देखिए ये सारे फंदे एक तरफ के उतर गए। अब बीच में हम 25 फंदे बंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 21 फंदे लास्ट में बचने चाहिए। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 और ये हो गया 25। ये 25 फंदे देखिए इस तरह से राइट साइड पे ऐसे आएगा। ये हमने बंद कर दिया। अब यहाँ से फिर इसको लेंगे और इन दोनों को भी इसी तरह से करते हुए हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये एक फंदा पीछे है तो इसको इस तरह से करेंगे और ये पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। तो इधर वाला भी सेम जैसे इधर का हमने बंद किया है इसको भी बंद कर लेते हैं और साइड का सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसकी सिलाई कर दी है। यहाँ तक ये स्लीव का पोर्शन है जहाँ से डिजाइन स्टार्ट हुआ है, दोनों साइड में सिलाई कर दिया है मैंने। शोल्डर देखिए इस तरह से आया है और ये बीच का गला भी अपने आप तैयार हो गया है। तो ये 3 बटन मैंने लगाए हैं, एक डिजाइन गैप करके एक डिजाइन में मैंने बटन लगाया है तो तैयार होके बिल्कुल ये इस तरीके से आया है। इसकी लंबाई मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसकी जो लंबाई है ये है 13 इंच और जो चौड़ाई है यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से मैं देख लेती हूँ तो ये है 10 इंच। तो ये जो नाप है 3 से 6 महीने तक के बच्चे के लिए बहुत अच्छे से आएगा। 1 साल तक का भी बच्चा पहन लेगा अगर आप इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देंगी। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा झबला आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये पैटर्न पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग। तब तक के लिए बाय।